हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माई क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं आप लोग जो पहला पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, तो उसका समरी करेंगे, सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ़ की धूल। समरी क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। एक छोटी कविता है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। द पोएम टेल्स दैट इवन ए सिंपल मोमेंट बट ए ग्रेट सिग्निफिकेंस। इस कविता में बताया गया है कि एक साधारण क्षण कैसे ही महत्वपूर्ण क्षण में बदल जाता है। द पोएट हैज मेंशन्ड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन द पोएम। कवि ने इस कविता में कौवे और हेमलॉक वृक्ष को लिया है। क्रो सिग्निफाई हिज डिस्प्रेसिव एंड सोरोफुल मूड। कौवा अवसाद और दुख की धारणा को व्यक्त करता है। एंड हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री, और हेमलॉक ट्री जो है वह जहरीला पौधा है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट इज डिप्रेस्ड एंड हैज लॉस्ट ऑल होप। इस कविता में कवि दुख की मनोदशा दुखद है और अपना सारा आशा खो चुका है। ही वॉज इन ए बैड मूड, और वह खराब मनोदशा में है, दुखद मनोदशा में है। ही वॉज अंडर ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे है। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, जो वातावरण वेदर है बहुत ही ठंड है। एंड इट हैज बीन स्नोइंग, और बर्फबारी हो रही है। ए क्रो केम एंड सेट ऑन द ट्री, एक कौवा आता और ट्री के ऊपर बैठ जाता है। ही सुक द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और बर्फ की कुछ बारीक कणी कवि के ऊपर गिराता है। द सिंपल एक्शन ऑफ क्रो चेंज द पोएट मूड, और इस छोटी सी क्रिया पोएट के मनोदशा को बदल देता है। द पोएट बिकम हैप्पी अगेन, पोएट फिर से खुश हो जाता है। ही सेव्ड द रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे का जो बचा हुआ क्षण है वो उससे बचा लेता है और खुशी में बिताता है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? बर्फ की धूल क्या है? व्हाट डज द पोएट से दैट हैज चेंज दिस हिज मूड? कवि क्या कहता है जिससे उसका मूड बदल गया? हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड? कवि की मनोदशा कैसे बदल गई? तो आंसर होगा द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्नोफ्लेक एंड फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ है बर्फ की बारीक कण या टुकड़े। द सडन शावर ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री चेंज द पोएट्स मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। अचानक हुई बारिश, बर्फ की बारिश ने कवि का मूड बदल दिया। कवि का मन दुख से प्रसन्नता में बदल गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? द फ्लोइंग क्वेश्चन मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। इस कविता में फ्रॉस्ट प्रकृति को किस प्रकार प्रस्तुत करता है? निम्नलिखित प्रश्न आपको उत्तर सोचने में मदद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम? डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफ्टन मेंशन्ड इन पोएम? व्हाट इमेज केम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ए क्रो? वो एक कौन से पक्षी हैं जिसका नाम आमतौर पर कविताओं में लिया जाता है? क्या आपको लगता है कि कविताओं में अक्सर कौवे का जिक्र होता है? जब आप कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या छवि आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बर्ड्स लाइक स्पैरो, पीकॉक, नाइटिंगेल आर मोर देन ऑफ्टन नेम्ड इन द पोएम। अक्सर कविताओं हम लोग देखते हैं कि कबूतर, मोर, बुलबुल, नाइटिंगेल का नाम लिया जाता है। अनलाइक दिज बर्ड्स, क्रो आर ऑफ्टन सीन एज ए इंडिकेटर ऑफ सरो एंड फियर। लेकिन फ्रॉस्ट ने बिल्कुल अलग मनोदशा अपनाया, उन्होंने कौवे का चुना। इसका प्रयोग अक्सर कविताओं में नहीं होता।
और दुख और डर को बताने के लिए होता है। क्रो इज ए ब्लैक बर्ड विथ ए हर्ष वॉइस। कौवा काले रंग का होता है। और इसका आवाज कठोर होता है। इज कंसिडर्ड ए बैड ओमेन। और इसको अक्सर अपशगुन का प्रतीक माना जाता है। दे आर ऑफ्टन यूज्ड फॉर नेगेटिव रेफरेंस। और नकारात्मक या दुखद तस्वीरों में आता है इसका नाम। सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोग का, अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री। फिर हेमलॉक पेड़ क्या है। व्हाई डज द पोएट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मैप और एन ऑक और ए फाइन। कभी मेपल, ओक या देवदार जैसे अधिक सुंदर पेड़ों के बारे में क्यों नहीं लिखता। तो इसका आंसर हो जाएगा हेमलॉक इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक का पौधा एक जहरीला पौधा होता है। द पोएट वांट्स टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सैडनेस। कभी ऐसा वातावरण चाहता है, दुखद वातावरण एंड स्टिलनेस। इन सच एन एटमॉस्फेयर, ऐसा वातावरण के लिए ए मैप और एन ऑक और ए पाइन वुड हैव लुक्ड आउट ऑफ द प्लेस। और इस सब वृक्ष का प्रयोग इस मनोदशा में नहीं कर सकते। तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग का, व्हाट डू यू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सरो। कौवे और हेमलॉक क्या दर्शाता है, खुशी या दुख। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। हेमलॉक पेड़ से कौवे द्वारा हटाई गई बर्फ की धूल का क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री प्रेजेंट सरो। कौवे और हेमलॉक का पौधा दुख और अवसाद का प्रतिनिधित्व करता है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट इज ए सेक ऑफ फ्रॉम द हेमलॉक ट्री बाय द क्रो स्टैंड फॉर हैप्पीनेस दैट फ्रॉस्ट एक्सपीरियंस। बर्फ की धूल प्राकृतिक आनंद और ऊर्जा का प्रतीक है। कौवे हेमलॉक के वृक्ष से जो धूल हटाता है, इसका मतलब वह दुखद और निराशाजनक क्षणों से गुजरा हुआ और खुशी और अवसाद से भरे समय में प्रवेश करता है। दैट्स इज व्हाई ही हैज यूज्ड एन अनकन्वेंशनल ट्री एंड बर्ड इन ऑर्डर टू कंपेयर देम विथ जॉय इन द फॉर्म ऑफ सरो। सरो के फॉर्म में जॉय को वो लाना चाहता है, यानी दुख की स्थिति से वो खुशी की स्थिति में लाना चाहता है। इसीलिए हेमलॉक ट्री और क्रो को लिया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड फॉर जॉय। डस्ट ऑफ स्नो खुशी का प्रतीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस। हैव यू एक्सपीरियंस्ड ए सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। क्या कभी ऐसा भी हुआ है आपके उदास या निराश महसूस किया है। क्या आपने कभी ऐसे क्षणों का अनुभव किया है जिसने उस दिन आपका मूड बदल दिया हो। तो इसका आंसर हो जाएगा Yes, there are innumerable times when I felt depressed and hopeless. ऐसे अनगिनत मौके आए हैं जब मैंने भी खुद को उदास और निराशा महसूस किया है। I felt depressed and hopeless. The situations come due to various behavior and attitude of other, but sometimes it comes due to loneliness. कभी कभी ऐसे क्षण दूसरों के व्यवहार और दृष्टिकोण से और कभी कभी अपने आचरण से उत्पन्न हुए हैं। Once when I was very upset, upon reaching home, my puppy jumped and loved me. The little
joy change my mood, I becomes happy again. जब भी मैं अपसेट हो जाता हूँ तो अपन रीचिंग होम में अपना घर चला आता हूँ. माई पप्पी, जो मेरा पप्पी है, जम्प्ड एंड लव मी, जंप करता है, वो खेलता है और मुझे प्यार करता है. दिस द लिटिल जॉय, ये छोटी सी खुशी, चेंज माई मूड, मेरी मनोदशा को बदल देता है. एंड आई बिकम्स हैप्पी अगेन, और मैं फिर से खुश हो जाता हूँ. तो तीनों क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है डस्ट ऑफ स्नो का, यानी बर्फ़ की धूल से. तो इसको आप अच्छी तरह देख लें, दोस्तों में को शेयर जरूर कर दें, चैनल में बने रहें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कमेंट में आप लोग कमेंट करें आप लोग किस तरह का वीडियो चाहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.